हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे। वायनाड, केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा है और इसके अलावा अमेठी से ये लेकर यह खबर आ रही है क्योंकि इस वक्त अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर लग गए हैं बीजेपी से, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मैदान में है। पिछली बार 2019 में जब चुनावी मुकाबला दोनों के बीच हुआ था तो राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा था। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था चुनाव में और इस बार लगातार हां और ना की स्थिति में कांग्रेस आई हुई थी। राहुल गांधी आए हुए थे। कल इस बीच खबर आती है कि सोनिया गांधी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की है और इस बीच सोनिया गांधी से कल बात होने के बाद अब यह सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल जो जानकारी ग्राउंड से मिल रही है उसके मुताबिक अमेठी में राहुल गांधी के पोस्टर लगाए गए हैं, यानी साफ तौर पर कल 3 तारीख है। 3 तारीख का मतलब कल लास्ट डेट है अमेठी के लोकसभा चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल करने की। और इस संबंध में अगर देखा जाए तो कल का दिन बेहद अहम है और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी नामांकन कल भरेंगे। बाकी यह भी खबर पहले निकल कर आई थी कि राहुल गांधी के लिए जो नॉमिनेशन फॉर्म होता है वो खरीदा गया है, वो लिया गया है और राहुल गांधी कल अपना नामांकन अमेठी से भी कर सकते हैं। क्योंकि गांधी परिवार की लगातार अमेठी और रायबरेली सीट रही है। अमेठी और रायबरेली इन दोनों लोकसभा सीटों पर पसोपेश की स्थिति में रायबरेली से सोनिया गांधी चुनाव लगातार लड़ती आई, लेकिन राजस्थान से राज्यसभा से वो सांसद के तौर पर पिछले ही दिनों पहुंची हैं संसद के ऊपरी सदन में। लेकिन इस बीच रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा और अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा, यह लगातार सवाल उठ रहा था। आखिर में अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है। कल 3 तारीख को अंतिम तारीख बताई जा रही है नॉमिनेशन फाइल करने की, नामांकन पर्चा दाखिल करने की। और इसको लेकर खबर जो सूत्रों से मिल रही है कि राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर से मुकाबला उनका केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से होगा। अब यह स्थिति भी साफ हो रही है, यह जानकारी भी मिल रही है कि राहुल गांधी के अमेठी में पोस्टर लगाए गए हैं। इसका मतलब तो यही लग रहा है कि बिल्कुल नामांकन के आखिरी दिन राहुल गांधी अपना आगाज करेंगे अमेठी से चुनाव लड़ने का। कल नामांकन पर्चा वो दाखिल कर सकते हैं, ये जानकारी निकल रही है। कल नॉमिनेशन कर सकते हैं राहुल गांधी। तो बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तो उत्तर प्रदेश की चुनौती, उत्तर प्रदेश का चुनावी रण और दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ने नामांकन की तैयारी कर ली है। बाकायदा उनके पोस्टर लगे हैं। अमेठी का चुनाव बेहद दिलचस्प होगा क्या, यह इसलिए क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया था। राहुल गांधी लगातार अमेठी से चुनाव जीतते आ रहे थे। अमेठी गांधी परिवार की परंपरागत सीट कही जाती रही है। गांधी परिवार से लगातार यहां पर चुनावी ताल ठोकी गई है, चुनाव जीते गए हैं। लेकिन इस परंपरा को 2019 में अमेठी की जनता ने तोड़ दिया था जब बीजेपी की स्मृति ईरानी को उन्होंने चुनाव जिताया था। लेकिन इस बार 2024 में एक बार फिर से क्या इन दोनों दिग्गजों के बीच मुकाबला होगा? स्थिति फिलहाल यही बनती दिखाई दे रही है क्योंकि स्मृति ईरानी बीजेपी की तरफ से है उम्मीदवार, तो राहुल गांधी के नामांकन की तैयारी कांग्रेस कर रही है। लेकिन सवाल यह कि इतनी देरी क्यों, हां और ना के बीच क्यों कांग्रेस आगे बढ़ रही है? आखिर यह गुपचुप तरीके से क्यों सब कुछ चल रहा है? क्या राहुल गांधी की मर्जी नहीं है? क्या कांग्रेस पूरी तरह से विश्वस्त नहीं है? क्या कांग्रेस को हार का डर सता रहा है? आखिर अगर राहुल गांधी लड़ रहे हैं तो खुलकर यह आधिकारिक तौर पर कांग्रेस की तरफ से बात सामने नहीं आ रही है। और आइए राहुल गांधी समेत जो लगातार बयान निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले सीधा रुख हम हमारे 3 मेहमानों का एक बार फिर से परिचय करा देते हैं।